ओके बच्चों, वेलकम बैक। वेलकम टू द सेशन ऑन प्रोजेक्टाइल मोशन। आप सब जानते हो कि हम प्रोजेक्टाइल मोशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मोशन एंड इट इज़ स्लाइटली डिफिकल्ट, क्योंकि हम पहली बार शायद एक 2 डायमेंशनल मोशन को थोड़ा डिटेल में पढ़ रहे होते हैं। जब मैं प्रिपेयर कर रहा था कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, इन बोर्ड्स के लिए, आई रियलाइज्ड कि 1 डायमेंशनल मोशन तक मुझे सब कुछ समझ में आता था, बट द मोमेंट आई वाज इंट्रोड्यूस्ड टू 2 डायमेंशनल मोशन, मेरे को प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई, क्योंकि वो इक्वेशंस ऑफ मोशन सब कुछ 1 डायमेंशनल मोशन के लिए मुझे बहुत अच्छे से आता था। When I started teaching, सबसे पहली चीज मेरे दिमाग में यही थी कि कैन आई सिंप्लीफाई दिस फॉर द स्टूडेंट्स। एंड मेरे को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ चुका था तब तक कि यार कभी भी 2 डायमेंशनल मोशन अगर पढ़ना है, कोई भी 2D मोशन अगर पढ़ना है, तो एक चीज याद रखो, इट इज 2 1D मोशंस। इसका मतलब कभी भी हमें 2 डायमेंशनल मोशन पढ़ना है, हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 1 डायमेंशनल मोशंस। नाउ नॉर्मली हम क्या पढ़ते हैं, हम एक 1D मोशन पढ़ते हैं जिसमें बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही होती है, विच इज द एक्स डायरेक्शन। दूसरा 1D मोशन पढ़ते हैं जिसमें बॉडी ऐसे मूव कर रही होती है, विच इज इन द वाई डायरेक्शन। अगर हम देखें तो हमने 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी हुई हैं, विच इज v is equal to u plus at, second is s is equal to ut plus half at square, और थर्ड इक्वेशन है v square is equal to u square plus 2as। हमने इन तीनों इक्वेशंस को यूज करके पूरा 1D मोशन पढ़ा हुआ है, काइनेमैटिक्स ऑफ 1D मोशन। अब काइनेमैटिक्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए भी हम यही 3 इक्वेशन यूज करेंगे, बट x और y डायरेक्शन में। अब सबसे पहली चीज, अगर हम इन्हें इन इक्वेशंस को x और y डायरेक्शन में यूज करेंगे तो सबसे पहला चेंज क्या आएगा, जरा मैं उसकी बात करता हूं। सबसे पहला चेंज, बट बिफोर दैट अगर आप चाहो तो मैं आपको यह बता देता हूं कि आज मैं अपने सेशन में इन तीनों चीजों का डेरिवेशन ऐसे आपको बताने वाला हूं, जो मेरा हमेशा पर्पस रहता है कि आपको ये डेरिवेशन दोबारा याद करने की जरूरत ना पड़े। आप कहो सर मुझे 1D मोशन आता था और मैं ये तीनों डेरिवेशंस कभी भी कर सकता हूं, मैं आपको आज इतना फ्लुएंट बना दूंगा इन तीनों डेरिवेशंस में। दैट इज माय टास्क फॉर टुडे। अब देखिए, हम बात करेंगे 3 चीजों की। टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी कि एक प्रोजेक्टाइल मोशन का ग्राउंड टू ग्राउंड हॉरिजॉन्टल लेवल पे एक जगह से दूसरी जगह फॉल करने का टाइम कितना होता है। दूसरी चीज, मैक्सिमम हाइट वो वर्टिकली कितनी अटेन करता है, और तीसरी चीज उसकी हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी है। ये तीनों चीजें हम कैलकुलेट करेंगे अपने तरीके से। मैंने जो आपसे कहा कि मैं इसे ब्रेक करूंगा 2 1D मोशंस में, तो पहला 1D मोशन है अपना x डायरेक्शन में और दूसरा 1D मोशन है अपना y डायरेक्शन में। अब x डायरेक्शन में अगर बच्चों मैं देखूं तो अगर कोई बॉडी x डायरेक्शन में मूव कर रही है, मान लीजिए एक बॉल ग्राउंड पे मूव कर रही है और सरफेस फ्रिक्शन लेस है, यानी कोई फ्रिक्शन की बात अभी हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब आप प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ोगे तो आप उसका मोशन x डायरेक्शन में जो है पूरा मोशन एयर में हो रहा है, और हम एयर रेजिस्टेंस को निग्लेक्ट करते हैं, यानी कि हम किसी भी तरीके का अगर x डायरेक्शन में बात कर रहे हैं तो रेजिस्टिव या फ्रिक्शनल फोर्स को अभी निग्लेक्ट कर रहे हैं। उस केस में हमारा एक्सेलरेशन इन दी x डायरेक्शन 0 हुआ। बोलो क्यों हुआ 0 एक्सेलरेशन इन दी x डायरेक्शन? क्योंकि हम x डायरेक्शन में कोई भी फोर्स अज्यूम नहीं कर रहे हैं। बच्चों इस केस में हम सिर्फ एक ही फोर्स अज्यूम कर रहे हैं, विच इज ग्रेविटेशनल फोर्स, और वो y डायरेक्शन में होता है, x डायरेक्शन में नहीं होता है, हम सबको पता है। अब x 0 हो गया तो हमारी पहली इक्वेशन हो गई Vx इज इक्वल टू ux प्लस ax इंटू टी। अगर मैं x डायरेक्शन में यूज करूं, भैया ax 0 है, इसलिए ये वाला टर्म हो गया बच्चों 0, एंड हेंस Vx इज इक्वल टू ux आ गया। यानी हमारे पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया कि Vx बराबर ux रहेगा पूरे टाइम, which means x component of the speed of the body is not going to change, या velocity in the x direction is going to remain constant in the projectile motion. Point number 1 to be noted. बिल्कुल बेसिक से बात करूंगा, कहीं आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इस सेशन को देख रहे हो। सेकेंड इक्वेशन जो s है, s
डिस्प्लेसमेंट की बात हम करते हैं, उसे एक्स डायरेक्शन में मैं एक्स बोल देता हूं, दैट इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। अब ये टर्म फिर से जीरो हो गया क्योंकि एक जीरो है, तो मेरे पास इक्वेशन एक्स डायरेक्शन में आ गई भैया दूसरी, x इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी। यानी कि टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन द x डायरेक्शन आई जस्ट नीड द x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी और x कंपोनेंट ऑफ द स्पीड, जिसे मैं बोल रहा हूं इनटू टाइम, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, सिंपल स्केलर मल्टीप्लिकेशन, वैल्यू आ जाएगी, काम खत्म। तीसरी इक्वेशन जो है हमारी वो है बच्चों v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब s की जगह x आ गया, a की जगह ax आ गया, v की जगह vx आ गया, u की जगह ux आ गया। अब फिर ये टर्म जब जीरो होता है तो यहां से मुझे वापस यही फर्स्ट इक्वेशन मिल जाती है, vx बराबर ux, क्योंकि vx स्क्वायर इक्वल टू ux स्क्वायर आ जाता है, तो vx बराबर ux इज व्हाट वी आर गेटिंग। बच्चों मेरे पास x डायरेक्शन में दो ही इक्वेशन है, ये याद रखिएगा। अब आ जाते हैं y डायरेक्शन पे। y डायरेक्शन में चाहे बॉडी ऊपर जाए या बॉडी नीचे आए, अगर हमने किसी भी बॉडी को ऊपर फेंका है विद अ वेलोसिटी uy, हम जानते हैं कि वो पूरा मोशन ऊपर करके जब नीचे आएगी यहाँ पे, तो उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन उल्टा हो चुका होगा। ये हम वन डायमेंशनल वर्टिकल मोशन में पढ़ चुके हैं, इसलिए इस चीज को याद रखिएगा कि जैसे बॉडी ऊपर गई, उसे अगर uy वेलोसिटी से ऊपर प्रोजेक्ट किया है, तो जब वो सेम लेवल पे वापस आएगी उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन एकदम उल्टा हो चुका होगा। राइट, इजी टू रिमेंबर। और इस पूरे प्रोसेस में इस पे g डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, फिर बोल रहा हूं g का डायरेक्शन फिक्स है, g डाउनवर्ड है, इसलिए हमारी इक्वेशंस में हर तरीके से चाहे बॉडी ऊपर जाए चाहे बॉडी नीचे आए, मैं यही बोलता हूं कि एक ही साइन कन्वेंशन पे रहो, सारी अपवर्ड चीजों को पॉजिटिव, सारी डाउनवर्ड चीजों को नेगेटिव, ये मैं आपको बार बार बोलता रहूंगा। साइन कन्वेंशन काफी बच्चे क्या करते हैं, क्या होता है, जब वो अपवर्ड मोशन देख रहे होते हैं तो ऊपर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं, जब डाउनवर्ड मोशन देख रहे होते हैं तो नीचे वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव मान देते हैं, और फिर उन्हें कभी समझ में नहीं आता कि हमने ये मिक्स कैसे कर दिया। इसीलिए मैं आपसे कहूंगा कि आप बराबर अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मानो, डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव मानो, सिंपल काम रखो। अब हमने इस डायरेक्शन में जो तीन इक्वेशन है उसे भी लिख लेते हैं। हमारी पहली इक्वेशन हो जाएगी vy इज इक्वल टू uy प्लस ay की जगह आ जाएगा माइनस g इंटू टी। याद रखना बच्चों, मैं ay वेक्टर को माइनस g लेके चल रहा हूं यहां पे y डायरेक्शन में, और उसकी वैल्यू यहां रख दी है। ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू uy इंटू टी प्लस हाफ माइनस g टी स्क्वायर। ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन। तीसरी इक्वेशन vy स्क्वायर इज इक्वल टू uy स्क्वायर प्लस 2 माइनस g इंटू y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट y। ये तीन इक्वेशन थोड़ी सी टिपिकल लग रही हैं अभी कंपेयर टू दी एक्स डायरेक्शन वाली इक्वेशन, बिकॉज दे आर बाउंड टू बी टिपिकल, क्योंकि यहां पर ay जीरो नहीं है, ay इक्वल टू माइनस जी है, यहां पे ax जीरो था, इसलिए एक्सेलरेशन वाले टर्म्स यहां हो गए अंडे, यहां नहीं हुए, इसलिए पड़ गए हम पे डंडे। अब इन डंडों की वजह से जो इक्वेशन मुश्किल हुई है वो हमारे लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम कर सकती है, ये अभी आपको लग रहा होगा कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बड़ी गंदी इक्वेशन है, कहां फंसा रहे हो सर। बट आप अभी यूज करोगे, सारे डेरिवेशन में जब करूंगा तो आप कहोगे वाह सर खत्म, कितना सिंपल काम था, कोई नया रिलेशन नहीं सीखना पड़ा, सिंपल काम। तो इसलिए मैं भी बोल रहा था और आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इनको लिख लो, अभी लिख लो, बिल्कुल जो मैंने लिखा है प्लीज इसको लिख लो, सिर्फ मेरे सेशन को देखो मत, देखने से फिजिक्स किसी को नहीं आई है,
और वो आइंस्टीन पोज में बैठने से भी किसी को नहीं आई है ऐसे। बस अगर आपको फिजिक्स सीखनी है आप लिखते रहो और आप धीरे धीरे उसकी पिक्चर बनाते रहो। अगर आपको समझ में ना आए तो आप जो चाहो मेरे साथ कर देना, मैं आपको इतना कॉन्फिडेंस अब भी दे सकता हूं और आप देखेंगे क्या होगा अब आगे। चलो जी काम शुरू करते हैं। सो हम जब प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करते हैं तो सिंपलेस्ट मोशन में हम एक बॉडी को ऐसे प्रोजेक्ट करते हैं एट सम एंगल विद द हॉरिजॉन्टल और वो बॉडी कुछ इस तरीके से जाती है। अब अगर हम देखें तो वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इतना आगे आई और वर्टिकल डायरेक्शन में वो ऐसे गई जी ऊपर और ऐसे आई, इस मैक्सिमम हाइट तक वो गई। तो वर्टिकल मोशन उसका कुछ ऐसे है, हॉरिजॉन्टल मोशन ऐसे है और इन दोनों मोशंस को जोड़ दिया तो ये मोशन हमें इस तरीके से दिख रहा है। अब आप देखो इसे आप बोलते हो मैक्सिमम हाइट, है ना बच्चों, ये आप मैक्सिमम हाइट बोलते हो। इस क्वांटिटी को आप बोलते हो रेंज। और अगर आप यहां से मैक्सिमम हाइट तक के टाइम को टी हाफ बोलते हो तो ये हो जाता है आपका टोटल टाइम विच इज टेकन टू बी ट्वाइस ऑफ टी हाफ। अब हम इन सब की वैल्यू निकाल देंगे सिर्फ जो हमने इक्वेशंस पढ़ी हैं। राइट, शुरू करता हूं। सबसे पहले हम किस चीज की वैल्यू निकालें? हम लेट से यहां तक पहुंचने की हाइट यानी टी हाफ की वैल्यू हम सबसे पहले निकालने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू फाइंड द टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट। बच्चों आपने ये देखा कि हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की इक्वेशन थी वो कोई खास काम नहीं आनी है। हमारे पहली इक्वेशन Vx इक्वल टू ux किसी खास काम की नहीं है, सिर्फ उसने ये बता दिया कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बराबर कांस्टेंट रहेगा। दूसरी इक्वेशन हमारी थी x इज इक्वल टू ux इंटू टी, वो हमें x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट यानी रेंज निकालने के काम आ सकती है, तो उस इक्वेशन की जरूरत सिर्फ रेंज निकालने के लिए पड़ेगी। यानी सारा का सारा काम y डायरेक्शन के मोशन से होगा। करेक्ट? क्या ये बात आप समझ पा रहे हो? सो हम सारी की सारी चीजें किस डायरेक्शन के मोशन से निकालेंगे? y डायरेक्शन के। तो भैया y डायरेक्शन का मोशन बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। अब अगर मैं यहां पे देखूं टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट, बच्चों y डायरेक्शन का मोशन, बॉडी ऊपर गई, ऐसे गई और यहां तक पहुंची मैक्सिमम हाइट तक, जो इस केस में ये है। अब हम सब पढ़ चुके हैं कि अगर किसी भी बॉडी की वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u है एट एन एंगल थीटा, तो हम इसके दो कंपोनेंट्स कर सकते हैं, एक y कंपोनेंट और एक x कंपोनेंट। और हम ट्रिग्नोमेट्री के बेसिस पे कह सकते हैं कि ux बाई u इज इक्वल टू कॉस थीटा, जिससे हमें पता चला कि ux इज इक्वल टू u कॉस थीटा। इस ट्राइंगल से कंपोनेंट हमने ऐसे किया ना, ux हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बच्चों, u हाइपोटेन्यूज की तरह राइट एंगल ट्राइंगल की, और इस एंगल थीटा के रिस्पेक्ट में अगर ये बेस है तो ux बाई u विल बी इक्वल टू cos थीटा। यहां से आ गया ux इक्वल टू u cos थीटा। सिमिलरली uy बाई u इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज विच कम्स आउट टू बी sin थीटा, यानी मैं लिख सकता हूं uy इज इक्वल टू u sin थीटा। अब हमारे पास अगर ये दो कंपोनेंट्स हैं तो हम देख सकते हैं कि अगर बॉडी ऊपर जा रही है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ये y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, जिसे हम uy बोल रहे हैं, और इस मैक्सिमम हाइट पे जाके ये y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 हो जाएगा। राइट, अब हमें निकालना है टाइम। भैया vy आपको पता है 0 है, uy आपको पता है u sin थीटा है, ay आपको पता है, हमने फिर लिख देता हूं मैं ay बराबर माइनस जी। काफी लोग इसे वेक्टर फॉर्म में माइनस जी जे कैप भी लिखते हैं। मैं कह रहा हूं आप क्योंकि जे कैप डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में इक्वेशन की बात कर रहे हो तो जे कैप लगाने की जरूरत नहीं है, सीधे उनको विद साइन रख रहे हो तो पता चल रहा है कौन सी पॉजिटिव जे कैप में, कौन सी नेगेटिव जे कैप में है। अब अगर मैं अपनी फर्स्ट इक्वेशन लिखता हूं vy इज इक्वल टू uy प्लस ayt, vy मैक्सिमम हाइट पे vy 0 हो जाएगी, uy है u sin थीटा,
ए वाई है माइनस जी, और ऊपर तक पहुंचने के टाइम को ही हम टी हाफ बोल रहे हैं। जैसे हमने ये सब इस इक्वेशन में पुट किया बच्चों, आ गई इक्वेशन आपके पास आंसर आ गया कि टी हाफ इज इक्वल टू यू साइन थीटा बाय जी। ये लीजिए आपका टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट आ गया। जो बच्चे जानते हैं कि इतना ही टाइम उसे नीचे आने में भी लगेगा, इतना ही टाइम उसे नीचे आने में भी लगेगा, तो वो कह सकते हैं टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा ट्वाइस ऑफ दिस टाइम, एंड दे कैन से दैट टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2u साइन थीटा बाय जी। बच्चों इतना आसान है ये हाफ टाइम निकालना जो मैंने निकाला। मैं फिर लिख दे रहा हूं, मैंने निकाला हाफ टाइम और मैंने निकाल दिया टाइम ऑफ फ्लाइट। आप आज आधे घंटे में पूरा प्रोजेक्टाइल के सारे डेरिवेशंस कर लोगे। एग्जाम से पहले भी नहीं हो पाते हैं, इसलिए मैं बिल्कुल आराम से आपको बता रहा हूं। एंड आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड कि मैंने सिर्फ उसका वर्टिकल मोशन देखा, क्योंकि मुझे एक ही चीज आती है कि 2D मोशन इज 2 1D मोशंस, और मैं एक टाइम पे इन इक्वेशन से एक डायरेक्शन का इमोशन देख सकता हूं। कितनी अच्छी बात है, इसलिए मैं देख ही नहीं रहा एक्स डायरेक्शन, मैं सिर्फ वाई डायरेक्शन को देख रहा हूं। सिंपल काम। आई होप ये डेरिवेशन आप सबको क्लियर हो गया होगा। कुछ भी डाउट हो यू कैन ऑलवेज अप्रोच मी, आई एम ऑलवेज अवेलेबल टू हेल्प यू आउट, राइट। अब ये आप सबको समझ में आ जाना चाहिए कि हमने एक काम कब निपटा दिया। कुछ बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर हमारे स्कूल की मैम हाफ टाइम को डबल करने वाला मेथड एक्सेप्ट नहीं करती हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं करती हैं तो आओ आपके लिए हम दूसरा डेरिवेशन भी कर देते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट का। बच्चों बॉडी इस जगह से चल के t इक्वल टू 0 पे इस जगह पहुंचती है, और ये टाइम हमें निकालना है जिसे हम टाइम ऑफ फ्लाइट बोल रहे हैं। अब देखो इस बॉडी का सिर्फ वर्टिकल मोशन देखो। बॉडी यहां से गई u एट एन एंगल थीटा, इसका जो y कंपोनेंट है uy वो है u साइन थीटा। बच्चों इसका सिर्फ वर्टिकल मोशन देखो तो बॉडी जब यहां पे लैंड करेगी, रब कर देते हैं थोड़ा सा, ये कैपिटल T पंगा कर रहा है इस जगह पर। कोई बात नहीं, पंगे को हटा दिया जाए, जीवन में हटा दिया पंगे को। अब हो चेंज करते हैं रंग, थोड़ा बना देते हैं इसको रंग बिरंगा। जब बॉडी यहां लैंड करेगी उसकी वेलोसिटी u इस तरीके से होगी, और क्यों होगी? क्योंकि उसका वर्टिकल कंपोनेंट आप जानते हो, वर्टिकल डायरेक्शन में बॉडी को जिस वेलोसिटी से आप प्रोजेक्ट करो, जब वो वापस आती है सेम लेवल पे तो उसका मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी सेम रहता है, डायरेक्शन उल्टा हो जाता है। यानी यहां पर जो Vy होगी वो बराबर Uy के ही होगी, और Uy हमारी थी U sin थीटा मैग्नीट्यूड में। और x डायरेक्शन में तो कोई चेंज आ ही नहीं रहा है, हम देख चुके हैं x डायरेक्शन से, तो x डायरेक्शन में ये ux ही रहेगी, विच इज इक्वल टू u cos थीटा। सॉरी गैप कम रह गया, बट अब मिटाने के चक्कर में नहीं पड़ते, आप सब समझदार हो, समझ रहे हो मेरी बात को। अब अगर मैं वर्टिकल डायरेक्शन में इसका पूरा मोशन देखूं बच्चों, ग्राउंड से ये ऊपर गई, uy से ये ऐसे जाके वापस आई, और यहां पे फिर वापस uy ही है बट डायरेक्शन उल्टा हो चुका है, और इस जगह से इस जगह तक का टाइम है 0 टू कैपिटल T, यानी कैपिटल T निकालना है। तो अगर मैं y डायरेक्शन में इक्वेशन यूज करूं, Vy इज इक्वल टू uy प्लस ay इंटू टी, और इसको पूरे मोशन के लिए यूज करूं, पूरे मोशन के लिए, तो बच्चों जब बॉडी यहां Vy जब इस जगह पहुंचती है तो उसकी जो वर्टिकल वेलोसिटी है उल्टी हो गई है, तो Vy की वैल्यू हो गई माइनस uy के इक्वल। ये बात समझ में आ रही है या नहीं? मैं फिर रिपीट करता हूं, इस जगह पर जो फाइनल वेलोसिटी है बॉडी की, जब वो ग्राउंड पे वापस लैंड करती है यहां पर, तो y डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी रिवर्स हो चुकी है, तो इसलिए Vy की जगह मैं लिखूंगा माइनस uy,
ये यहाँ पे यू वाई ही आएगा प्लस ए वाई की जगह माइनस जी आएगा इनटू ये कैपिटल टी हो जाएगा। बच्चों रिलेशन आया पड़ा है, मैं यू वाई को एक साइड लाऊं तो ट्वाइस यू वाई इज इक्वल टू जी कैपिटल टी, यानी कि टी हो गया बच्चों ट्वाइस यू वाई बाई जी, और यू वाई की वैल्यू रख दूं तो ये हो गया 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो जिन स्कूलों में डेरिवेशन हाफ टाइम वाला निकाल के उसे डबल करना एक्सेप्टेबल नहीं है, या टीचर्स ने एक्सपेक्ट किया बच्चों से कि वो पूरा ये काम करेंगे, तो हम ये वाला डेरिवेशन दिखा सकते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए। टोटल टाइम हमने निकाल दिया। बच्चों मैं इसमें टेढ़े मेढ़े सारे न्यूमेरिकल्स आपको कराऊंगा, बट मेरा सबसे इंपॉर्टेंट एम ये है कि फंडामेंटली अगर आप स्ट्रांग हो, आपको एक जगह तक पिक्चर क्लियर दिख रही है, तो मैं आगे की और क्लियर दिखा सकता हूं, राइट। सो विद दिस आई थिंक एवरीबॉडी हैज अंडरस्टूड कि टाइम ऑफ फ्लाइट हम कितने प्यार से कितने अच्छे से निकाल सकते हैं। मैं फिर लिख देता हूं यहां मैंने क्या निकाला, कुछ लोग भूल ना जाएं, इसलिए टाइम ऑफ फ्लाइट हमने निकाल दिया, टोटल टाइम, राइट। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट काम पे, विच इज द मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट यानी मैं फिर प्रोजेक्टाइल मोशन ड्रॉ कर रहा हूं बच्चों। हमने बॉडी को प्रोजेक्ट किया, बॉडी इस तरह से यहां लैंड करती है, और U से प्रोजेक्ट किया एट एन एंगल थीटा, यहाँ पे लैंड करेगी तो भी ये U ही होगी और एंगल थीटा ऐसे होगा। हमने देख लिया क्योंकि कंपोनेंट U cos थीटा सेम रहेगा x डायरेक्शन में, और U sin थीटा वाला डायरेक्शन में रिवर्स हो जाएगा, मैग्नीट्यूड में इक्वल रहेगा। अब हम निकालने जा रहे हैं ये वाली हाइट। अगेन ये वाली हाइट यानी मैक्सिमम हाइट निकालने के भी दो तरीके हैं। पहले मैं बात करूंगा मेथड नंबर 1 की। बच्चों मेथड नंबर 1 में हम कुछ यूटिलाइज करेंगे। सबसे पहली चीज आप देखो सिर्फ y डायरेक्शन में मोशन। y डायरेक्शन में मोशन देखने के लिए आपने बॉडी को प्रोजेक्ट किया कितनी वेलोसिटी से, uy से। uy कितनी है, u sin थीटा है ना। बॉडी मैक्सिमम हाइट पे गई, उस जगह पे vy कितनी हो गई, vy हो गई 0, और ये हो गई बच्चों बॉडी की मैक्सिमम हाइट अटेन्ड। करेक्ट, बराबर यही है। ये मैक्सिमम हाइट अटेन्ड हम निकालने जा रहे हैं। vy 0 है, u sin थीटा है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड है g, जो कि माइनस होगा, बाकी सब चीजें अपवर्ड हैं तो पॉजिटिव होंगी। अब अगर हम इस तरीके से देखें तो बच्चों यहां तक पहुंचने का टाइम कितना लगता है हम निकाल चुके हैं। यहां तक निकलने का टाइम जो मैंने t हाफ निकाला था, जो आया था आपका u sin थीटा अपॉन g। अब अगर मैं देखूं मेथड नंबर 1 कहता है कि भाई लोएस्ट पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट तक का टाइम पता है, तो जरा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो y डायरेक्शन में। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर टाइम टू रीच दी मैक्सिमम हाइट के लिए। तो हम यहां से अगर हम देखेंगे तो हम अपनी इक्वेशन नंबर 2 यूज करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 देखेंगे। इक्वेशन नंबर 2 कहती है y इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। अब हम ये निकालने जा रहे हैं तो y की जगह हम रख देंगे मैक्सिमम हाइट जो हम निकालने जा रहे हैं। ये बच्चों थोड़ा पंगे वाला डेरिवेशन है। ये मेथड 1 थोड़ा मजेदार नहीं है, गंदा मेथड है। मेथड नंबर 2 ज्यादा अच्छा है, बट देखोगे मेथड नंबर 1 तभी मजा आएगा मेथड नंबर 2 में। सो यहां पे मैंने लिखा uy की जगह uy को भी uy ही लिख देते हैं, और t की जगह t हाफ लिख देते हैं। t हाफ की वैल्यू थी हमारी कितनी, uy बाई g, है ना। ये हम जानते हैं कि t हाफ की वैल्यू है uy बाई g। अभी लिख देता हूं प्लस हाफ माइनस g इंटू uy बाई g का होल स्क्वायर। बच्चों यहां पे मैंने टी स्क्वायर की वैल्यू रख दी, यहां पे टी की वैल्यू रख दी। ये हो गया
अब मेरे पास आया h इज इक्वल टू यू वाई स्क्वेयर बाई जी, और ये माइनस साइन आ गया। अब देखो बच्चों, ऊपर तो यू वाई स्क्वेयर रहेगा ही रहेगा, ठीक है, नीचे 2 रहेगा ही रहेगा। अब यहां जो g है और यहां g स्क्वायर है, उससे एक g हमारा कैंसिल हो जाएगा और एक g बचेगा नीचे, ये हो जाएगा। तो आप देख रहे हो यू स्क्वायर बाई जी, यू वाई स्क्वायर बाई जी माइनस यू वाई स्क्वायर बाई 2g, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसकी वैल्यू आ जाएगी यू वाई स्क्वायर बाई 2g ही। और हम यहां से कह सकते हैं h इज इक्वल टू यू वाई की वैल्यू रख देता हूं यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। देखो बच्चों, हमारी इक्वेशन नंबर 2 जो है उससे हमने यहां पर पूरा का पूरा डेरिवेशन कर दिया। अब देखिए आप, ये था हमारा थोड़ा लेंदी अप्रोच। जरा आ जाते हैं अब एक छुटकी अप्रोच पे, छोटी अप्रोच पे, और उसके लिए कलर कर लेते हैं चेंज, लाल। इस डेरिवेशन से हमारी हालत थोड़ी लाल हो गई। अब हम आ जाते हैं, थोड़ी हालत अपनी नीली पीली कर लेते हैं, नीली हालत कर लेते हैं। तीसरी इक्वेशन हमारी है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। y डायरेक्शन में वो हो जाती है वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay की जगह माइनस जी इंटू एच। अगर मैं मैक्सिमम हाइट तक के लिए देखूं तो मैं इस इक्वेशन को ये लिख सकता हूं। अब बच्चों देखो, मैक्सिमम हाइट, ओहो सॉरी, इसे बोल रहे हैं हम मेथड 2, छुटका मेथड। देखो बच्चों, सॉल्व हुआ पड़ा है यहीं पे। मैक्सिमम हाइट पे जब बॉडी पहुंचती है तो मैक्सिमम हाइट पे वी वाई 0 हो जाती है, लिख दो 0, यू वाई ही रहती है, एंड में वैल्यू पुट कर देंगे, प्लस की जगह 2 तो है ही है, माइनस जी इंटू एच। अब आप देखो यहां से जैसे ही आपने वी वाई को 0 रखा, आप पे रिलेशन आ गया h इज इक्वल टू यू वाई स्क्वेयर अपॉन 2g विच इज यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन 2g। काम हुआ खत्म। आपको जो मेथड अच्छा लगे, जो आपके स्कूल टीचर को पसंद हो, जिस पे आपको वो नंबर दे दें, आप वो अप्रोच ले लेना। मैंने आपको दोनों मेथड सिखा दिए। सिर्फ ध्यान ये रखना है कि इस केस में प्रोजेक्टाइल मोशन में कभी भी पूरा मोशन मत देखो। अगर वो कोई भी चीज निकलवा रहे हैं तो एक किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन को पकड़ लो। हम वाई डायरेक्शन को पकड़ेंगे क्योंकि वाई डायरेक्शन में हमारे पास यूजफुल इक्वेशन ज्यादा हैं। एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 होने की वजह से हम कुछ ज्यादा काम कर नहीं सकते, पर अब जो काम है वो एक्स डायरेक्शन से ही होने वाला है, और वो है रेंज का अगला। सो मैक्सिमम हाइट आई एम श्योर आप सबको समझ में आ गई होगी। तो अब मैं आ जाता हूं रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल की। बच्चों, रेंज का मतलब क्या होता है कि अगर प्रोजेक्टाइल इस तरह से मूव कर रहा है तो यहां से यहां तक का पूरा हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इज द रेंज। अब ये रेंज निकालने के लिए बहुत आसान काम है। रेंज किस डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है? एक्स डायरेक्शन का। तो अब हमें एक्स डायरेक्शन में ही अपनी इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी। वाई डायरेक्शन की इक्वेशन काम नहीं आएगी अगर एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं। और वो हमने इक्वेशन मैंने जब आपको शुरू में लिखवाई थी, वो आई थी हमारे पास x इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी। तो देखो x इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी, इस x की जगह पे मैं लिख दूंगा इसे रेंज, यू एक्स की जगह पे यू कॉस थीटा। पहली बार आ रहा है, ये निकाल लिए थे हमने कंपोनेंट्स, यूज अब हो रहा है यू कॉस थीटा इनटू टी। ये टाइम आएगा बच्चों यहां से यहां तक के मोशन का पूरा टाइम, यानी कैपिटल टी जो आपका था 2u sin थीटा बाई जी। तो यहां समझ में आना चाहिए बच्चों कि मैंने ये इक्वेशन क्यों यूज की है, क्योंकि मैं एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट निकाल रहा हूं और मुझे एक्स डायरेक्शन में इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी, एंड दैट इज व्हाई आई हैव यूज्ड दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। अब आपको दिख रहा होगा काम हो चुका है, तो मैं u और u को मिला के यू स्क्वायर लिख देता हूं, g को g लिख देता हूं, और ये बचा 2 sin थीटा cos थीटा। 2 sin थीटा cos थीटा को हम sin 2 थीटा लिख सकते हैं। तो यहां से ये आ गया u स्क्वायर sin
2 थीटा बाय जी। ये हमारे पास आ गया हमारे रेंज का फॉर्मूला। और इसके साथ ही स्कूल के लिए हमारे तीनों डेरिवेशंस, जिसमें हमने बात की टाइम ऑफ फ्लाइट की सबसे पहले, उसके बाद हमने बात की यहां रहे हम, ये हमने बात की थी टाइम ऑफ फ्लाइट की, जो आप सबको मैंने दिखा दिया था निकाल के, जो आया था 2u sin थीटा बाई जी। हाफ टाइम जो आया था हमारा वो आया था u sin थीटा बाई जी। दोनों अप्रोच से सिखाया हुआ था, ये 2u sin थीटा बाई जी आया हुआ है टाइम। इसके बाद हमने बात की थी मैक्सिमम हाइट की। मैक्सिमम हाइट भी मैंने आपको दो तरीके से सिखा दिया, एक y इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर यूज करके, और दूसरी वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2h या वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस जी इंटू एच यूज करके। ये इक्वेशंस आप देख रहे हो, वही इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज हो रही हैं जो सिंगल स्ट्रेट लाइन मोशन में हमने काइनेमैटिक्स में पढ़ी थी। और उसके बाद रेंज इज द डिस्प्लेसमेंट इन द एक्स डायरेक्शन, तो ux इंटू स्मॉल टी, तो यहां से ये भी आ गया। सो बच्चों, इसके साथ मैंने आपको तीनों के तीनों डेरिवेशंस करा दिए हैं। आई होप दिस क्लास इज गोइंग टू बी यूजफुल फॉर यू। आई होप कि आप 2 पेज में ये सारे डेरिवेशंस लिख के इसको हमेशा याद रख सकते हो, जिसमें रेंज के अलावा बाकी दोनों डेरिवेशंस y डायरेक्शन के मोशन की 2 इक्वेशन से निकले हैं। ठीक है, सो अगली क्लास में हम प्रोजेक्टाइल्स में इससे आगे बढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ स्ट्रेस फ्री लर्निंग एंड एंजॉय लर्निंग फिजिक्स। थैंक यू वेरी मच।